हेलो व्यूअर्स, मैं सिंप्लीफाइड चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसका क्वेश्चन में हमें एक ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज का सम करना है या इसको जोड़ के निकालना है कि इसका फाइनल आंसर कितना आएगा। तो ये अगर इसको हम साधारण तरीके से सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज जो है ये काफी ये क्वेश्चन में काफी समय लगेगा। इसको हम कोशिश करते हैं इसको देखने के लिए कि किस तरीके से हम आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस सीरीज को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देता हूँ। तो ये देखिए, मैंने इस सीरीज को जो है 1/30 को जो है ये, क्योंकि दो आपका 5 और 6 का मल्टीप्लीकेशन है, गुणा करके ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस 30 की जगह मैं 5/6 लिख देता हूँ। इसी तरीके से ये 42 की जगह 6/7 लिख देता हूँ और 56 की जगह 7/8 लिख देता हूँ। और इस तरीके से इस पूरे वाले को हम लिख सकते हैं। अब ये जो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 6 है, तो इसको हम किस तरीके से सरल तरीके से लिख सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो ये जो 1/5 और 1/6 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 1/6। 1/5/6 को, ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला जो टर्म है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/5 माइनस 1/6, क्योंकि 1/5 और 1 - 1/6 जो होता है, वो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा इस तरीके से 6/5 माइनस इक्वल टू 1/30 ये आंसर आता है, जो कि हमारा पहला टर्म 1/30 था। तो इसको हमने लिख दिया 1/5 माइनस 6। इसी तरीके से 1/6/7 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7। और इस तरीके से हम सारे टर्म्स को लिख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये अंदर के जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे, ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कौन सा टर्म बचेगा? एक बचेगा 1/5/6 और एक लास्ट वाला टर्म बचेगा 1/11। तो ये जो है इस तरीके से हमारा ये जो फाइनल जो सीरीज में से फाइनल दो टर्म केवल बचते हैं, 1/5 माइनस 1/11। तो इसको जब हम और सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, तो ये 11/55 और 5/55 मैंने लिख दिया है इसको, और ये 6/55 जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो ये सीरीज का जो सम है हमारा कितना आ जाएगा? ये सीरीज का सम जो है हमारा ये आ जाएगा 6/55। तो ये आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास कभी भी आते हैं तो आप उनको कोशिश करें कि इस तरीके से फ्रैक्शंस में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।